नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के इस स्पेशल वीडियो में। और इस वीडियो में हम पूरा 1 घंटे के सत्र को करेंगे, जिसमें हम कुछ वार्म अप्स करेंगे, कुछ योगा पोजेस करेंगे, कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा प्राणायाम और ध्यान। ये पूरा सत्र आपको पूरी शरीर के लिए, मन के लिए बहुत ही उत्तम है। तो आइए शुरू करते हैं इस सत्र की। चलिए, तो आज का सत्र शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम मतलब हमारे जो शरीर के जितने भी जोड़ हैं उनको थोड़ा सा चला लेते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए। इसके लिए दोनों हाथ सामने लेके आइए। अब मुट्ठियां बंद करेंगे और खोलेंगे। 2-3 बार कर लीजिए। अंगूठा अंदर रखेंगे, पूरा खोलेंगे, मुट्ठियों को पूरा बंद करेंगे। अब अंगूठा अंदर रखते हुए मुट्ठियां बनाएंगे और कलाई को घुमाएंगे। 3 बार घुमा लेंगे, 1 बार, 3 बार दूसरी ओर। अब दोनों हाथों को लेके जाएंगे कंधे पर, कोहनियों को सीधा करेंगे और वापस मोड़ेंगे सामने की ओर, वापस। ये हमारे कोहनियों के लिए है। अब दोनों हाथ मोड़ते हुए कंधे पर रखेंगे, कंधा संचालन करेंगे। तो श्वास भरते हुए ऊपर से नीचे को लेके जाएंगे धीरे धीरे, 3 बार। पूरा ध्यान क्रिया पर लगाएंगे, विपरीत दिशा में। आएंगे वापस, दोनों हाथ रख लेंगे कमर पर। अब गर्दन के लिए करेंगे, तो गर्दन को पहले ऊपर नीचे करेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर लेके जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, 3 बार कर लेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, 1 बार और। दाएं बाएं, दाएं जाएंगे पूरा पूरा बाएं, मध्य में आएंगे और गोलाकार घुमाएंगे पूरा। आधे श्वास भरते हुए आधा चक्कर लगाएंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए बाकी का पूरा कर लेंगे। बहुत ही धीरे धीरे करेंगे, कोई झटका ना हो। 3 बार करते हुए मध्य में आएंगे और इसी क्रिया को विपरीत दिशा में करेंगे। 3 बार। आएंगे वापस, दोनों हाथ आपके कमर पर ही रखेंगे। अब हम कमर को घुमाएंगे, आगे लेके जाएंगे, बाएं पीछे दाएं। कमर के लिए है, पूरा गोल गोल घुमाएंगे, 3 बार एक तरफ, विपरीत दूसरी दिशा में। वापस। अब कटी चक्र करेंगे, दोनों हाथ सामने, हथेलियां एक दूसरे की ओर, श्वास भरते हुए चलेंगे दाईं ओर। जितना घूम सकते हैं, 180 डिग्री, 270 डिग्री उतना घूमें। रुकें, मध्य में आए, बाईं ओर, फिर रुकें, मध्य में आए। अब 5 बार गति से कर लें। आए वापस, दोनों हाथ नीचे, एड़ी पंजे मिला लें। अब थोड़ा घुटनों को भी घुमाएंगे, दोनों हाथ घुटनों पर रख लें और मोड़ते हुए घुटनों को गोलाकार घुमाएंगे। 3 बार एक दिशा में और 3 बार दूसरी दिशा में। आए वापस। तो ये हमने कुछ खड़े होकर सूक्ष्म व्यायाम किए थे। अब बैठ जाएंगे आसन पर, बैठ के करेंगे। पंजे सामने की ओर कर लें,
दोनों हाथ आरामदायक स्थिति में पीछे रख लें। तो एड़ी पंजे मिला लें। पंजों को लेके जाएं सामने की ओर, सामने की ओर पंजे ले जाकर ताने। ताने समझो को जितना तान सकते हैं उतना ताने। अब पंजों को अपनी ओर लेके आए, वापस 3 बार कर लें, 2 बार और कर लें इसी क्रिया को। श्वास भरते हुए अपनी ओर और श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। मध्य में आए, पंजों को दाएं बाएं लेके जाएं, दाएं लेके जाएं पूरा पूरा बाएं। 2 बार और कर लें, दाएं बाएं। मध्य में आए, अब पंजों को गोल गोल घुमाएंगे, गोलाकार स्थिति में घुमाएं 3 बार क्लॉकवाइज। तीन बार एंटी क्लॉकवाइज। आए वापस। अब दाएं पैर को मोड़ें और पंजे को बाएं घुटने पर रख लें। बाएं पंजे को बिल्कुल ढीला पकड़ते हुए धीरे धीरे घुमाएंगे। विपरीत दिशा में भी घुमा लें। अब दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ेंगे और घुटने को छाती से लगाने का प्रयास करेंगे। श्वास भरें छाती तक और श्वास छोड़ते हुए आसन से लगाने का प्रयास। लगाएंगे आसन पर 3 बार। श्वास भरते हुए छाती से, श्वास छोड़ते हुए आसन। आएंगे वापस। अब बाएं पैर को मोड़ें, पंजे को दाएं जंघा पर रख लें। अब पंजे को ढीला छोड़ते हुए घुमाएंगे, पहले एक दिशा में, अब विपरीत दिशा में। पूरा रक्त का संचार रखने मर। अब घुटने को लगाएंगे छाती पर, फिर आसन से श्वास भरते हुए छाती पर, श्वास छोड़ते हुए आसन पर 3 बार। पैरों को सीधा कर लें। विश्राम, 1-2 पल विश्राम कर लें। आंखें कोमलता से बंद रखें। 1-2 गहरे लंबे श्वास, श्वासों को करें सामान्य। हर विश्राम हमें अगले आसन के लिए तैयार करता है, तो बीच में विश्राम अवश्य कर लें जिससे आप अगले आसन के लिए तैयार हो पाएं। करेंगे तितली आसन, तो दोनों पैरों को मोड़ें, तलवों को मिलाएं और घुटनों को अधिक से अधिक ऊपर और नीचे लेके जाएं। पंजों को पकड़ लें। आठ 10 बार कर लें कम से कम। वापस यहीं से लगाएंगे पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रख लें, कमर गर्दन सीधी। पहले एक गहरा लंबा श्वास, श्वास को धीरे धीरे कंठ तक भरें, धीरे धीरे बाहर छोड़ें, श्वास को बिल्कुल सामान्य कर लें। करेंगे ओम ध्वनि 3 बार करेंगे 2:1 में। तो गहरा लंबा श्वास भरें और प्रारंभ करें।
मिलजुल के एक साथ गायत्री श्वास भरे प्रारंभ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों पैरों को सीधा करें, उकड़ू बैठ जाएं और बिना सहारे के खड़े हो जाएं। अब शुरू करते हैं खड़े होकर करने वाले आसन। कुछ आसन हैं जिनको हम खड़े होकर कर सकते हैं, वही सारे आसन हम करेंगे। हमारा पहला आसन है ताड़ासन। तो एड़ी पंजे मिलाएंगे, दोनों हाथ सामने ले जाते हुए उंगलियों को आपस में गूंथ लें और धीरे धीरे ले जाते हुए पलटकर सिर पर रख लें। श्वास भरते हुए कोहनियां सीधी, एड़ियां उठा दें, आए पंजे के बल। इस स्थिति में कम से कम 60 सेकंड तक रुके, 30 से 60 सेकंड रुकना है। पूरा खिंचाव पंजे से लेके हाथों तक, ध्यान सामने किसी एक बिंदु पर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस विश्राम। विश्राम में शरीर को ढीला छोड़ दें, आंखें बंद कर लें, 1-2 गहरा लंबा श्वास। जब भी विश्राम के लिए किया जाए खड़े होकर यही स्थिति करेंगे। अब हम अपना अगला आसन करेंगे तिर्यक ताड़ासन। तो पैरों में कंधे के बराबर फासला, दोनों हाथ सामने ले जाते उंगलियों को गूंथें, पलट कर सिर पर रख लें और श्वास भरते हुए कोहनियां सीधी कर दें। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं ओर झुकना प्रारंभ करेंगे। दाईं ओर झुकेंगे, साइड से झुकेंगे। इस समय आपके दाईं ओर दबाव, बाईं ओर खिंचाव पूरा बना हुआ। श्वास भरते हुए मध्य में और श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। बहुत ही सुंदर स्थिति। श्वास भरते हुए आए मध्य में और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को दाएं बाएं से फैलाते हुए वापस विश्राम। 1-2 गहरे लंबे श्वास, सांसों को करें सामान्य। करेंगे अगला आसन अर्ध चक्रासन। दोनों हाथों को कमर पर रख लें। इस तरह से रखें कि आपकी जो 4 उंगलियां हैं वो आगे की ओर हों, अंगूठे पीछे की ओर, रीढ़ के अंतिम छोर पर। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे झुकना प्रारंभ करें। अगर आपको चक्कर आते हैं तो ये आसन ना करें और जितना झुक सकते हैं उतना झुककर रुक जाएं। बहुत ही सुंदर, पीठ पर बहुत ही सुंदर प्रभाव आता हुआ, पूरी रीढ़ पर बहुत सुंदर स्थिति। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस विश्राम। करेंगे अगला आसन त्रिकोणासन भाग 2। तो पैरों में अधिक से अधिक फासला कर लें। दोनों हाथ शरीर से सटे हुए, दोनों हाथों को सटा लें शरीर से। श्वास भरते हुए दोनों हाथ उठाएं और पृथ्वी के समानांतर लेके जाएं, कंधे की सीध तक। अब श्वास छोड़ते हुए झुकेंगे दाईं ओर झुकना प्रारंभ करें। दायां हाथ दाएं पंजे पर, बाएं हाथ सीधा ऊपर, बाएं हाथ को देखने का प्रयास। श्वास भरते हुए मध्य में आए, दोनों हाथ लाएं कंधे के समानांतर। अब पंजों की स्थितियां बदल लें। बाएं पंजा 90 डिग्री पर, दाएं सीधा। श्वास छोड़ते हुए चलेंगे बाईं ओर। श्वास सामान्य कर लें, रुकें यहाँ पर कुछ क्षण, पूरा खिंचाव प्रभाव को महसूस करें।
श्वास भरते हुए मध्य में आए और श्वास छोड़ते हुए आएंगे वापस, करेंगे विश्राम। 1-2 गहरे लंबे श्वास ले लें, श्वासों को सामान्य कर लें। अब आसन पर बैठ जाएंगे। हम अपने अगले आसनों को शुरू करेंगे जो हैं बैठ के किए जाने वाला आसन। तो पहला आसन है कोणासन। कोणासन, कोण की स्थिति बनती है एंगल की पृथ्वी के साथ। तो एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथों को पीठ के पीछे लेके जाएं, जितना हो सकता है शरीर के पास रख लें और श्वास भरते हुए धीरे धीरे शरीर को मध्य भाग से उठाएं। तलवों को लगा दें आसन पर, गर्दन को पीछे ढीला छोड़ दें और श्वास को सामान्य करते हुए रोकें। बहुत ही सुंदर स्थिति सभी की, बहुत ही अच्छा प्रभाव आता हुआ, हमारे कलाई कंधे मजबूत होते हुए, भुजाएं बलिष्ठ होती हुई। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस, पैर खोल के विश्राम। सम स्थिति में आ जाएं, दोनों पैरों को खोल लें, आंखें कोमलता से बंद कर लें, हाथों को दाएं बाएं कर लें, विश्राम करें 1-2 पल। हर आसन के बीच में विश्राम। अगला आसन है कमर चक्रासन। तो कमर चक्रासन, जिनको पीठ में दर्द हो वो आगे ना झुकें और जितना हो सकता है अपनी क्षमता अनुसार ही करें। दोनों पैरों को खोल लें, जितना आप खोल सकते उतना खोल लें। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लेके जाएं, ताने ऊपर की ओर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकना प्रारंभ करें, झुकते जाएं। पहले हाथों को लगाएं, हथेलियों को, और धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए माथा, छाती, जो भी आप लगा सकते हैं लगाएं। प्रयास करें, बहुत ही सुंदर। श्वास भरते हुए पुनः आए वापस, दोनों हाथों को ऊपर की ओर ताने। अब बायां हाथ पीठ के पीछे लेके जाएं, दायां हाथ बाएं पंजे पर और माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करें। रुकें यहाँ पे कुछ पल, बहुत ही सुंदर। अब स्थिति बदल लें, बायां हाथ दाएं पंजे पर, दायां हाथ पीठ के पीछे और लगाएंगे माथे को घुटने पर। कोहनी को प्रयास करेंगे आसन पर लगाने का। अब इसी क्रिया को गति से करेंगे, 5 बार गति से कर लें। हमारे उदर क्षेत्र पर पूरा प्रभाव आता हुआ, पाचन निष्कासन दुरुस्त होता हुआ, प्रजनन अंग स्वस्थ बनते हुए, कमर चक्रासन। आएंगे वापस, पैर खोल के विश्राम। विश्राम सम स्थिति में करें, दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला कर लें, आंखें कोमलता से बंद कर लें, दोनों हाथ पीछे की ओर। 2-3 गहरे लंबे श्वास। हमारा इस कड़ी में अगला आसन है वज्रासन। तो वज्रासन के लिए आप दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों ओर दाईं ओर रखें हाथों को, और दाईं ओर रखते हुए दोनों घुटने मोड़ते हुए तलवों पर बैठ जाएं। वज्रासन। वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन है जिसको हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं। हमारी पाचन शक्ति मजबूत होती है। दोनों हाथ घुटनों पर रखें, कमर गर्दन सीधी रखें, आंखें कोमलता से बंद रखें और सांसों को सामान्य कर लें। कुछ पल रुकें। आए वापस, करेंगे वक्रासन, अगला आसन इस श्रृंखला में। तो दोनों पैरों को सीधा कर लें और दंडासन में बैठें, दोनों हाथ शरीर के पास रख लें, हथेलियों का रुख आगे की ओर। अब दाएं पैर को मोड़ें,
और तलवे को बाएं घुटने के पास रख लें। दायां हाथ पीठ के पीछे लेके जाएं। श्वास भरते हुए बाएं हाथ को उठाएं और क्रॉस करते हुए कोहनी से दाएं पंजे को पकड़ें। प्रयास करें, जितना हो सकता है उतना करें। बहुत ही शानदार, बहुत ही उत्तम, सभी का बहुत ही अच्छा प्रयास। श्वास को सामान्य करते हुए रुकें। हमारे पाचन तंत्रों के लिए बहुत ही अच्छा आसन वक्रासन, रीढ़ के लिए बहुत ही अच्छा। आए वापस। इसी क्रिया को विपरीत अंगों से करेंगे। बाएं पैर को मोड़ेंगे, बाएं हाथ को पीछे रखेंगे, दाएं हाथ क्रॉस करते हुए बाएं पंजे को पकड़ने का प्रयास करेंगे। गर्दन को ऊपर उठाकर देखने का प्रयास बाईं ओर। रुकेंगे। बहुत ही सुंदर। आए वापस, पैर खोल के विश्राम। सम स्थिति में आ जाएं। 1-2 गहरे लंबे श्वास ले लें। सांसों को करें सामान्य। अगला आसन उष्ट्रासन। तो उष्ट्रासन के लिए पहले वज्रासन में आए। दोनों हाथ दाईं ओर रखते हुए वज्रासन में आए। अब घुटने के बल आ जाएं। घुटने के बल खड़े हो जाएं। घुटनों और पंजों में कंधे के बराबर फासला। पंजे लेटे हुए, दोनों हाथ कमर पर, 4 उंगलियां आगे की ओर, अंगूठे पीछे की ओर। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे झुकना प्रारंभ करें। झुकते जाएं, जितना झुक सकते हैं झुककर रुक जाएं। अब हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। चाहे तो आप तलों पर स्पर्श मात्र के लिए रख लें। बहुत ही सुंदर स्थिति। श्वास छोड़ते आए, वापस आएंगे वज्रासन में, बैठकर करेंगे विश्राम। अगला आसन है इसी कड़ी में शशक आसन। तो शशक आसन भाग 2 करेंगे। दोनों घुटनों को खोलें। दोनों हाथ घुटनों पर, पीछे तलवों पर बैठे रहें। दोनों हाथ घुटनों पर। श्वास भरते हुए दोनों हाथ धीरे धीरे ऊपर लेके जाएं। ताने ऊपर की ओर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकना प्रारंभ करें। झुकते जाएं, झुकते जाएं। हाथों को आगे खिसकाएं, कोहनियाँ लगाएं, माथा लगाएं, थोड़ी लगाएं और रुकें इसी स्थिति में। देखिए कितनी सुंदर स्थिति है। सभी का बहुत ही सुंदर प्रयास। श्वास को सामान्य कर लें। रुकें यहाँ पे कुछ क्षण। तनाव के लिए बहुत ही उत्तम आसन। हमारी स्पाइन की लंबाई में वृद्धि होती है। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस। दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं। श्वास छोड़ते हुए लाएं वापस। वज्रासन में करेंगे विश्राम। कुछ पल विश्राम कर लें। आंखें कोमलता से बंद। हमारा अगला आसन है मंडूक आसन। तो मंडूक आसन के लिए वज्रासन में ही बैठे रहें। दोनों हाथों को सामने ले जाते हुए अंगूठे अंदर करते हुए मुट्ठियां बना लें। दोनों मुट्ठियों को नाभि के दाएं बाएं रख लें। खड़ी या पड़ी जैसे भी आप रखना चाहें। श्वास को भरें, शरीर को ऊपर की ओर तानें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकना प्रारंभ करें। दृष्टि सामने की ओर। अगर आपको हाई बीपी की समस्या है तो श्वास को कहीं ना रोकें और रुकें इसी स्थिति में। प्रयास करें आपके हिप्स एड़ियों पर हों। पूरा ध्यान नाभि पर लगाएं। डायबिटीज़ के लिए बहुत ही अच्छा आसन। कब्ज के लिए रामबाण। अब श्वास भरते हुए आए धीरे धीरे वापस।
वज्रासन में विश्राम। हम अब अपने अगले आसन करेंगे, जो कि हम पेट के बल किए जाने वाले कुछ आसन हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। तो इसके लिए पेट के बल लेट जाएं। शिथिलासन में लेटेंगे, शिथिलासन दाईं ओर। तो शिथिलासन दाईं ओर समझ लें, पेट के बल लेटें, दायां हाथ दायां पैर सीधा, बायां हाथ बायां पैर मुड़ा हुआ, ये है स्थिति। 2-3 गहरे लंबे श्वास ले लें। विश्राम के लिए बहुत ही उत्तम आसन शिथिलासन। करेंगे अपना अगला आसन भुजंगासन। एड़ी पंजे मिलाएं, भुजंगासन भाग एक ही करेंगे। दोनों हाथ हथेलियां माथे के दाएं बाएं, कोहनियां शरीर से सटी हुई, यह है स्थिति। अब श्वास भरते हुए धड़ को उठाएंगे और नाभि के बल आ जाएंगे। कोहनियां आपकी आसन पर ही रहेंगी, पूरा भार नाभि पर। रुकें यहाँ पर कुछ पल, प्रभाव को महसूस करें रीढ़ के अंतिम छोर की ओर। बहुत ही सुंदर। श्वास छोड़ते आए धीरे धीरे वापस। पुनः शिथिलासन में आ जाएं। शिथिलासन बाईं ओर, बायां हाथ बायां पैर सीधा, दाएं हाथ दायां पैर मुड़ा हुआ। 2-3 गहरे लंबे श्वास ले लें। श्वासों को करें सामान्य। करेंगे अगला आसन शल्भ आसन। अगर आपके पेट में अल्सर्स हैं, हर्निया है, तो इस आसन को ना करें। तो इसके लिए एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों को शरीर के भीतर लेके जाएं, पंजे मिले हुए और लेटे हुए थोड़ी को आसन में गड़ा दें, लगा दें पूरा। अब श्वास भरते हुए दोनों पैरों को एक साथ उठाएं। प्रयास करें आपके घुटने सीधे हों, पंजे तने हुए। बहुत ही सुंदर स्थिति। यहाँ पर कुछ पल रुकेंगे, सांसों को सामान्य कर लेंगे। वेरिकोज वेंस के लिए, साइटिका दर्द के लिए बहुत ही उत्तम आसन शलभ आसन। श्वास छोड़ते हुए आए धीरे धीरे वापस और दायां हाथ बाहर निकालते हुए आ जाएंगे पीठ के बल। पीठ के बल करेंगे विश्राम। पीठ के बल विश्राम करने के लिए दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला कर लें। लेटकर किए जाने वाले आसनों की श्रेणी में ये हमारे अगले आसन हैं। बिल्कुल शिथिल कर दें शरीर को। 2-3 गहरे लंबे श्वास ले लें। श्वासों को करें सामान्य। हर विश्राम, जैसे कि बताया था, हमें अगले आसन के लिए तैयार करता है, पिछले आसन के प्रभाव को आत्मसात कराता है, महसूस कराता है। तो पीठ के बल जो हम आसन कर सकते हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। पहला हमारा आसन है सेतुबंध आसन। तो इसके लिए दोनों टांगों को मोड़ें। आप चाहें तो एड़ियों को या टखनों को हाथों से पकड़ लें और श्वास भरते हुए शरीर को मध्य भाग से उठाएं। धीरे धीरे उठाएं। ब्रिज पोज, ब्रिज की आकृति, जब पुल की आकृति बन जाए तो रुकें इसमें कुछ पल। बहुत ही सुंदर। श्वासों को सामान्य कर लें। रक्त का संचार इस समय आपके हृदय की ओर, हृदय से मस्तिष्क की ओर होता हुआ तनाव अनिद्रा के लिए फेफड़ों की क्षमता में वृद्धि। बहुत ही सुंदर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस, पैर खोल के विश्राम। सांसों को सामान्य कर लें।
आइए करते हैं अगला आसन। अगला आसन है उत्तान पादासन। बहुत ही प्रभावी आसन पेट के लिए, पेट की चर्बी के लिए। तो एड़ी पंजे में ला लें। इसके लिए दोनों हाथों को हिप्स के नीचे रख लें और श्वास भरते हुए दोनों पैरों को एक साथ 30 डिग्री तक लेके जाएं। रुकें यहाँ पर कुछ पल, कम से कम 20 से 30 सेकेंड। पूरा खिंचाव उदर क्षेत्र में महसूस करें। स्थिति बहुत ही सुंदर सभी की। श्वास छोड़ते धीरे धीरे वापस आएं। अब इसी क्रिया को गति से करेंगे। 10 बार कर लें। पैरों को 30 डिग्री तक लेके जाएं, वापस लाएं और दोहराते जाएं। 5 4 3 2 1 वापस। पैर खोल के विश्राम। आप चाहें तो इसके घर पर 3 सेट कर सकते हैं। वापस आ जाएं। हमारा अगला आसन और भी इफेक्टिव है, उसको बोलते हैं हम अर्ध हलासन। तो एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथ पलट कर शरीर के पास रख लें और श्वास भरते हुए दोनों पैरों को एक साथ 90 डिग्री तक लेके जाएं और 90 डिग्री पर ही रुकें। बहुत ही सुंदर। देखिए, पूरा ध्यान लगाएंगे उधर क्षेत्र पर, पूरा खिंचाव आता हुआ। इस खिंचाव को महसूस करें। सभी का बहुत ही सुंदर प्रयास। रुकेंगे कुछ पल। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस। विश्राम। एक दो गहरे लंबे श्वास लेके सांसों को सामान्य कर लें। अगले आसन की ओर बढ़ने से पहले सांसें अवश्य सामान्य कर लें और सभी आसन अपनी क्षमता अनुसार ही करें। अगला आसन करते हैं मरकट आसन। तो मरकट आसन के लिए दोनों पैरों को मोड़ें, एड़ियों को हिप्स के पास में रख लें, दोनों हाथ दाएं बाएं लेके जाएं 180 डिग्री पर, कंधे की सीध में खोल कर रख लें। ये स्थिति है, इस स्थिति में आए पहले। अब श्वास को बने यहीं पर श्वास छोड़ते हुए घुटने लेके जाएं दाईं ओर और मुंह माथा बाईं ओर। पूरा ट्विस्ट करें, खिंचाव को बनाकर रखें, श्वास सामान्य कर लें। रीढ़ की सभी गोटियां प्रभाव में, रीढ़ के दोष दूर। मरकट आसन। श्वास भरते हुए मध्य में आए, पैरों की स्थिति को ठीक कर लें, पुनः स्थिति ले लें। श्वास को भरें, श्वास छोड़ते हुए घुटने बाईं ओर, मुंह माथा दाईं ओर। श्वास सामान्य कर लें, रुकें यहाँ पर कुछ पल। पाचन तंत्रों के लिए, डायबिटीज़ के लिए, रीढ़ में निचले हिस्से में जो दर्द होता है उसके लिए बहुत ही उत्तम आसन मरकट आसन। आएंगे वापस, पैर खोल के विश्राम। विश्राम की स्थिति में पैरों में सुविधाजनक फासला, दोनों हाथ शरीर के पास, हथेलियों का रुख स्वाभाविक रूप से आसमान की ओर, आंखें कोमलता से बंद। 2-3 गहरे लंबे सांसों को करें सामान्य। अगले आसन की तैयारी। हमारा अगला आसन है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के लिए एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों टांगों को मोड़ें, घुटनों को ग्रिप करें और श्वास को भरें। पेट को फुलाएंगे, जंघाओं से पेट को दबाएं। रुकें अभी इस स्थिति में, होने दें अंदर दूषित वायु को इकट्ठा।
अब श्वास छोड़ते हुए माथे को लगाएंगे घुटनों से, नासिका दोनों घुटनों के मध्य में। रुकें यहाँ पे कुछ पल। यहीं से आगे पीछे रोलिंग प्रारंभ करें। आगे जाएं, बैठ जाएं, पीछे जाएं, लेट जाएं। हमारी पूरी रीढ़ के लिए बहुत ही सुंदर क्रिया। एक तरह से आप गत्यात्मक पवन मुक्तासन कह सकते हैं इसे। दाएं बाएं भी कर लें एक दो बार। पूरा दाएं जाएं, पूरा बाएं। आए वापस, पैर खोल के विश्राम। पैरों में सुविधाजनक फासला। दो तीन गहरे लंबे सांस ले लें। सांसों को करें सामान्य। हमारा अगला आसन बहुत ही सुंदर, बाल क्रीड़ासन। तो बाल क्रीड़ासन करेंगे, हंसी का आसन करेंगे उसी के साथ। तो दोनों टांगों को उठाएं, मोड़ें, हाथों को भी उठा लें और साइकिलिंग करना प्रारंभ करें और धीरे धीरे हंसना भी प्रारंभ करें। हा 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 हा। पैरों की गति को बढ़ाएं, हंसने की गति को बढ़ाएं। हा 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 हा। हंसते जाएं, हंसते जाएं। कम से कम 1 मिनट हंसना है। गति को बढ़ाएं, हंसी को बढ़ाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं। पूरा खुलकर हंसें, हाथों को भी साथ में चलाएं, हाथों को भी चलाते जाएं। बहुत ही सुंदर क्रिया। आए धीरे धीरे वापस, पैर खोल के विश्राम। सारा तनाव बाहर, हमारे सभी हार्मोन्स उचित मात्रा में स्रावित होते हुए। हास्यासन, बाल क्रीड़ासन। अब यहीं से हम रिलैक्सेशन की तरफ बढ़ते हैं। अपने अगले आसन जो है शवासन। तो शवासन में प्रवेश करेंगे। शवासन के लिए शरीर को ढीला छोड़ना प्रारंभ करें। पहले स्थिति देख लें, दोनों पैर सुविधाजनक खुले हुए, दोनों हाथ शरीर के पास, हथेलियों का रुख आसमान की ओर। आंखें कोमलता से बंद। 2-3 गहरे लंबे सांस ले लें। सांसों को करें सामान्य। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। शरीर के सभी अंगों का मानसिक अवलोकन करेंगे। शुरुआत करेंगे पैरों से। ध्यान को पैरों की ओर लेके जाएं। पंजे, टखने, तलवे शिथिल, शांत। ध्यान को आगे बढ़ाते हुए लेके जाएं और शांत होने का निर्देश देते जाएं। पिंडलियां, घुटने, जंघा की मांसपेशियां शिथिल, शांत। ध्यान को लेके जाएं हाथों पर। हथेलियां, हथेलियों का पृष्ठभाग, कलाई, कलाई कोहनी के बीच का भाग, कोहनी कंधे के बीच का भाग, कोहनियाँ, कंधे शिथिल, शांत। मन ही मन पूरे शरीर को निर्देश देते जाएं। ध्यान को आगे बढ़ाते हुए ध्यान को लेके जाएं रीढ़ पर, पीठ के पीछे अंतिम छोर पर। धीरे धीरे एक एक गोटी को देखते जाएं और शांत, शिथिल करने का निर्देश देते जाएं। पूरी रीढ़ शांत, शिथिल। ध्यान को लाएं पेट पर। पेट के सभी अंग शांत, शिथिल।
ध्यान को लाएं छाती पर। छाती के सभी अवयव, सभी अंग शांत, शिथिल, रिलैक्स करते जाएं, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। ध्यान को लाएं गर्दन पर। गर्दन को चारों ओर से देखें, शांत, शिथिल। ध्यान को लेके जाएं चेहरे पर, नाक, दोनों आँखें, दोनों कान, होठ, शांत, शिथिल, पूरा सिर शांत, शिथिल, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। इतना ढीला छोड़ दें मानो शरीर के किसी भी अंग पर आपका कोई नियंत्रण न हो। सारा भार पृथ्वी पर। यहीं से कुछ पल आती जाती सांसों को देखें। हर सांस की जानकारी को बनाकर रखें। प्रातःकालीन ठंडी वायु नासिका मार्ग से प्रवेश करती हुई पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार करती हुई बाहर जाती गर्म वायु विषैली गैसें लेकर आपको रोग दोष मुक्त करती हुई। कुछ पल विचारों को देखें। विचारों को आने दें, जाने दें, उनसे उलझे नहीं। शनै शनै हो जाए विचार मुक्त। विचार मुक्त होते ही हो जाएंगे भार मुक्त। बिल्कुल हल्का फुल्का शरीर। कुछ ऐसा अनुभव करें, आपकी चेतना आपके शरीर से बाहर थोड़ा सा ऊपर उठकर आपके शरीर को दृष्टा भाव से निहार रही हो। पूरे शरीर को एक साथ देखने का प्रयास। जीवित अवस्था में ही सब अवस्था का पूर्ण आनंद। चेतना को शरीर में वापस लेके आएं। सावधान स्थिति में आएं। एड़ी पंजे मिला लें। हाथों पैरों को हिला डुला लें। खोल लें, हाथों को खींच लें जितना खींच सकते हैं और बिना झटके के दाएं करवट लें। दोनों हाथों का तकिया बना के कुछ पल लेटें। दाएं कोहनी का सहारा लें। बिना झटके के उठ बैठें। मुख कर लें सामने की ओर। पूरा शरीर और मन एकदम शांत। इस शांत स्थिति का आनंद लें बैठकर कुछ पल। आइए आगे बढ़ते हैं प्राणायाम की ओर। हमारा पहला प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। तो कपालभाति प्राणायाम के लिए पहले शरीर की स्थिति देखें। पद्मासन, सिद्धासन, किसी भी आसन में बैठें। अगर घुटनों में दर्द है तो सुखासन में भी बैठ सकते हैं। प्रयास करें आपकी कमर, गर्दन सीधी हो। पहले 1-2 गहरे लंबे श्वास ले लें। सांसों को सहज कर लें। कपालभाति प्राणायाम। स्थिति लेंगे, दोनों हाथ वायु मुद्रा बनाएं। अंगूठे के पास वाली उंगली को मोड़कर अंगूठे से दबा दें और दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रख लें। श्वास को धीरे धीरे कंठ तक भरें। मूल मन लगाएं, अर्थात श्वास को भर के निष्कासन अंगों को ऊपर की ओर खींचें।
अब नाभि को रीढ़ से लगाने का प्रयास करते हुए झटके से श्वास को बाहर छोड़ें। इसी क्रिया को दोहराते जाएं। सिर्फ श्वास छोड़ने का प्रयास, श्वास लेने का कोई प्रयास नहीं। पूरा तल्लीन होकर करें, डूब कर करें। पूरा ध्यान क्रिया पर लगाएं। कपालभाति एक प्राणायाम भी है, एक शुद्धि क्रिया भी है। हमारे पूरे मस्तिष्क की शुद्धि, मस्तिष्क में चमक, हमारे सारे सिस्टम, पाचन, निष्कासन, रक्त प्रभ्रमण, श्वसन, तंत्रिका तंत्र, सभी के सभी प्रभाव में कपालभाति अपने आप में एक संपूर्ण क्रिया है। प्रयास करें कि आपका हर स्ट्रोक एक समान हो, वही लय हो। लय के साथ करें, मध्यम गति से करते जाएं। अगर आपको बीपी की समस्या है, हाई बीपी है, तो हर स्ट्रोक बहुत धीरे लें, धीरे छोड़ें। पूरा श्वास बाहर निकालेंगे। बाहर श्वास बाह्य कुंभक लगाएंगे त्रिबंध। मूलबंध अर्थात निष्कासन अंगों का संकुचन ऊपर की ओर। उड्डयन बंद नाभि को रीढ़ से लगाने का प्रयास। जालंधर बंद थोड़ी को नीचे की ओर दबाएं। रुकें इसमें कुछ पल। अब पेट को ढीला छोड़ते हुए बंदों को क्रम से खोलते हुए श्वास को धीरे धीरे कंठ तक भरेंगे। पुनः लगाएंगे त्रिबंध, मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद। श्वास अंदर आंतरिक कुंभक, ब्रेथ रिटेंशन। पेट को ढीला छोड़ते आए वापस। एक गहरा लंबा श्वास ले लें। धीरे धीरे श्वास को कंठ तक भरें। धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। बढ़ते हैं अगले प्राणायाम की ओर। अनुलोम विलोम प्राणायाम। पहले दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लाएं। अब दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अंगूठे के पास वाली उंगली को पलटकर अंगूठे की गद्दी पर रख लें। दाएं नासिका को बंद करते हुए बाएं से श्वास को भरें और दाएं से छोड़ दें। अब दाएं से भरें, बाएं से छोड़ दें। इसी को दोहराते जाएं। श्वास गहरा, लंबा, धीमा। इतना धीमा श्वास लेने और छोड़ने की ध्वनि आपको सुनाई न दे। 5 साइकिल कर लें, पूरे 5 चक्र पूरे कर लें। बाएं से लें, दाएं से छोड़ें, दाएं से लें, बाएं से छोड़ें। कपालभाति से सांसों की हमारे अंदर भूख बढ़ती है। प्राणायाम से पूर्ति, अनुलोम विलोम प्राणायाम से पूरा ध्यान सांसों पर लगाएं। बिल्कुल तल्लीन होकर करें। हमारे दोनों नाड़ियों में समस्थिति, संतुलन, ईड़ा पिंगला, पूरा शरीर संतुलित अवस्था में। तनाव के लिए बहुत ही उत्तम अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब बाएं नासिका से श्वास को छोड़ते हुए आए वापस। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में।
बढ़ते हैं अपने अगले प्राणायाम की ओर। हमारा अगला प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। तो स्थिति ले लें, षण्मुखी मुद्रा बनाएंगे। 2 उंगलियों को आंखों को ऊपर रखें, अगली 2 उंगलियां नाक के ऊपर, बाकी 2 उंगलियां होठों के ऊपर नीचे। अब श्वास को भरेंगे और अंगूठों से कानों को बंद करते हुए श्वास छोड़ते हुए भ्रमर गुंजन प्रारंभ करें। शांत। आए वापस, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। आइए कुछ पल अपनी जागरूकता बढ़ाएं, थोड़ा सा करेंगे ध्यान, अवेयरनेस की ओर बढ़ते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। माइंडफुलनेस की तरफ सबसे पहले करेंगे ओम ध्वनि। 1 और 1 के अनुपात में मेरे साथ करते जाएंगे। श्वास को भरें और मध्यम गति से ओम ध्वनि प्रारंभ करें। पूरी क्रिया के दौरान आंखें बंद रखें। ध्यान भ्रू मध्य पर, आज्ञा चक्र पर। शांत हो जाएं। कुछ पल करेंगे सांसों पर ध्यान। बहुत ही आसान क्रिया ध्यान की। हमारी सांसें हमारे साथ जीवन पर्यंत रहती हैं। कहीं पर भी किसी भी स्थिति में सुखपूर्वक बैठकर आप इस ध्यान को कर सकते हैं। ध्यान को लेके जाएं दोनों नासिका पर। आती जाती श्वासों को देखें। सांसें आए तो जाने सांसें आई, सांसें जाएं तो जाने सांसें गईं। जस्ट ऑब्जर्व द ब्रेथ। बी अवेयर। जागरूकता बढ़ाएं सांसों के प्रति। इस क्रिया में अगर आपका ध्यान कहीं भटक जाता है तो चिंता की कोई बात नहीं। पुनः लेके आए वापस। पूरा ध्यान लगा दें सांसों पर। श्वासों के आवागमन पर हर श्वास को देखते जाएं। प्रयास करें कोई भी श्वास बिना आपकी जानकारी के ना अंदर जाए ना बाहर। अब कुछ एक पल बिल्कुल शांत होकर आपके आसपास हो रही प्राकृतिक ध्वनियों को सुने, पक्षियों के कलरव को सुने। ध्यान को किसी एक ध्वनि पर केंद्रित करें। फोकस करें किसी एक ध्वनि पर।
आप पाएंगे जैसे ही आपने अपना ध्यान किसी एक ध्वनि पर केंद्रित किया है, वो ध्वनि स्पष्ट होती हुई, तीव्र होती हुई उसी ध्वनि के साथ ताल मिला लें, बिल्कुल तल्लीन हो जाए, एक चित्त एकाग्र एक ही ध्वनि के साथ। ध्यान को लाएं धीरे धीरे वापस। सांसों पर कुछ पल पुनः सांसों को देखें। अपने शरीर की स्थिति को देखें शरीर बिल्कुल सहज, मन शांत, बिल्कुल शांत। करेंगे ओम ध्वनि 3 बार करेंगे 1:2 में। तो गहरा लंबा श्वास लें और प्रारंभ करें। मिलजुल के करेंगे शांति पाठ। श्वास भरें, प्रारंभ करें। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष ग्वम शांति पृथिवी शांतिरापा शांतिरोषधेयाः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ पल शांत बैठे। आज के अपने इस सत्र का जो भी अनुभव है उसको आत्मसात करें। दृढ़ संकल्प लें कि हम प्रतिदिन योगाभ्यास के लिए आएंगे, स्वयं को स्वस्थ रखेंगे और अपने मित्रों को योग से जुड़ने की प्रेरणा देंगे। दोनों हाथों को जोड़ें, प्रभु श्री का धन्यवाद दें इस जीवन के लिए, आज के लिए, इस पल के लिए। हथेलियों का आपस में घर्षण करें, ऊष्मा उत्पन्न करें। उत्पन्न ऊष्मा को मुखमंडल और समस्त शरीर पर धारण करें। उंगलियों की पोरों से सहलाते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलें, हथेलियों का दर्शन करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आज का सत्र? तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको ये सत्र बहुत ही पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को देखकर रोज़ पूरे 1 घंटे का जो सत्र है वो करेंगे। जितना आपसे हो सकता है उतना उसमें से करें और इस पूरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ साझा करें। थैंक यू, धन्यवाद।